मुंबई में कोविड कभी खत्म नहीं होगा। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, ये बूमबुरी डिजिटल, मैं हूं भावना एंड आई हैव हैड अ क्रेजी डे। और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ बिकॉज आज जो मैंने विटनेस किया, इट्स लाइक मुंबई इज जस्ट बैक टू नॉर्मल, लाइक नथिंग एवर हैपेंड एंड नथिंग इज हैपनिंग इवन नाउ। बट वैसे मेरा आज बाहर जाना अनिवार्य था तो मुझको जाना पड़ा एंड so I thought, let me share this crazy day with you guys. I had to go to the bank. तो 11:30 बजे मैं बैंक पहुंची एंड बिलीव यू मी, मैं 1:30 बजे वहाँ से बाहर निकली हूँ। मुझको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म सबमिट करना था जिसके लिए 2 घंटे लगे एंड द बैंक वॉज मतलब धपाधप घपा घप। जिस तरह से कुछ दिन पहले हमने लोकल ट्रेन की तस्वीर देखी थी, लिटरली उतनी ही पब्लिक स्टेट बैंक में थी। और 2 घंटे के बाद भी ऐसा हुआ कि मैंने फॉर्म तो दे दिया, लेकिन जो लेडी को देना था, जिनसे मेरी 2 घंटे तक बैक एंड फोर्थ चल रही थी, वो लंच पे चली गई थी। तो फिंगर्स क्रॉस्ड कि मेरा काम होगा कि नहीं। आई एम स्टिल नॉट 100% श्योर एंड बैंक में मुझको शूट नहीं करना था ऑब्वियसली, सो आई गॉट आउट ऑफ देयर एंड बाहर भी यही हाल था। पर उसके बाद ऑफ कोर्स द मोमेंट दैट वी बीन वेटिंग फॉर, आई बीन वेटिंग फॉर। तो एप्पल का नया 2020 सीरीज लॉन्च हो चुका है, सो इट वाज द राइट टाइम फॉर मी टू गो एंड पिक अप एंड बाय माय न्यू लैपटॉप। नहीं देता ये देखो, ये एप्पल के लोग सैमसंग के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। So we are opening the new MacBook Air gold color. ये अनबॉक्सिंग कर रहे हैं एप्पल वाले खुद ही, आप हाथ भी नहीं लगा सकते। It's a COVID time. My God, I think we paid money for the color only. Such a pretty color. Wow. खुशी वो विक्रांत सर के लिए लिखा जब अमेरिकन बोर्ड जब खुला तो देसी देहाती बोर्ड हो गया। एप्पल का स्टोर आप देखेंगे, लगेगा दिवाली की सेल लगी हुई है। तो रोज गोल्ड है मेरा लैपटॉप। उसके अलावा बॉक्स में है सिर्फ और सिर्फ चार्जर। एकदम कंजूसी वाला एप्पल। लैपटॉप बाइंग बहुत समय से ड्यू था। सो दैट वाज द सेकंड थिंग दैट हैपेंड दिस डे। और जब मैं घर आई तो मैं तो ये सोच के गई थी कि मेरा आधा पौने घंटे का काम है और मैं आ जाऊंगी, बट आई रीच्ड होम एट 4 o'clock. आई वाज टू टायर्ड, टू हंग्री, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था मैंने। तो फिर एक और खुशखबरी वाज वेटिंग एट होम। तो खुशखबरी ये थी कि जो कबूतर हैं मेरी गैलरी में, उनका एक अंडा हैच हो चुका है। आई एम फीलिंग लाइक अ दादी। मतलब मासी तो नहीं कह सकती, मासी तो मैं ऑलरेडी हूँ। इतना मैंने प्यार से रखा है, इनको बिल्कुल तंग नहीं किया है। तो यस, आई फील लाइक अ दादी। आज मैं दादी बन गई हूँ। कुछ 2-3 दिनों में लोग उड़ जाएंगे यहाँ से, उसके बाद कौन मैं कौन तुम। सो ये कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं जब भी मैकबुक लूँगी ऑब्वियसली आई विल अनाउंस इट फर्स्ट टू माय यूट्यूब फैमिली। और आई थिंक कल ही इस पे लाइव आने का प्रयत्न किया जाएगा, बिकॉज हालांकि मैकबुक का फेस टाइम कैमरा इतना शार्प नहीं है, जो मुझको पहले ही बता दिया गया था।
बट नेवरदलेस है तो तो बिल्कुल इस पे लाइव आया जाएगा, बिकॉज टैब से लाइव आना मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं था. आई वॉज नॉट एंजॉइंग इट एट ऑल. बट दिस आई एम बैक फॉर लाइव चैट्स टुमारो. ट्यून इन. जाते जाते एक सीरियस बात, क्योंकि आज के दिन की बात हो रही है, तो मैंने जो मेरे साथ घटी चीज़ें वो तो आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन जो देश में हुआ है वो इन सब चीज़ों से बहुत बड़ा है. आई थिंक हम लोगों को एज अ सोसाइटी वी रियली नीड टू थिंक कि क्या हो गया है हम लोगों को. यू नो, इतना नॉर्मल हो गया है एक लड़की का रेप और मर्डर कि मतलब निर्भया के बाद वी आर जस्ट सो यूज्ड टू द आइडिया, यू नो, कि हम लोग का खून ही नहीं खौल रहा है. तो मैं एक्चुअली ये वीडियो आज इसलिए नहीं बनाने वाली थी, बिकॉज लाइक ऐसे जब मैं घर आई, यू नो, खाना वाना खाने के बाद, दिस इज़ द ओनली न्यूज़ दैट आई हैव बीन स्क्रोलिंग थ्रू. हर जगह यही बात चल रही है. सो थैंक गॉड कि एटलीस्ट द मीडिया इज टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज यूजली तो यू नो ऐसी चीज़ों को आजकल दबाया जाता है. तो मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो किया था मेरे दूसरे चैनल ब्लैपटॉप पर, जो काफ़ी यू नो बहुत सारे कमेंट कंट्रोवर्सी हुई थी. रवीश कुमार, आप जानेंगे इस बात को, जो उस दिन मांग कर रहे थे उस वीडियो की. तो वो भी इसी चीज़ पर था, जो बढ़ते रेप केसेस है हमारे देश में. लेकिन वो 2 साल पुराना वीडियो था. कैन यू इमेजिन गाइस कि 2 साल तब जो घटनाएं हुई थी, तब यू नो आई वाज सो एंग्री. एंड 2 साल बाद भी द सिचुएशन इज़ नॉट इम्प्रूव्ड. इट इज़ स्टिल, इट्स गेटिंग वर्स. सो यू नो, ये कहना कि अरे यू नो हमारा लॉ सिस्टम स्लो है, या यू नो हम लोग सही तरह से पनिश नहीं करें, वो सब बात की बात है. यू नो, पॉलिटिशियंस क्या नियम बनाते हैं, पुलिस कैसे कार्रवाई करती है, वो सब बात की बात है. उससे सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. यू नो, व्हाई हैव वी बिकम लाइक दिस. मतलब जो रेप करते हैं वो भी तो इंडियंस ही है ना, मतलब वो भी तो इसी माहौल में पले बड़े हैं. सो व्हाट इज रॉन्ग विद योर मेंटालिटी, व्हाट इज इट विद दीज यंग मैन, व्हाई आर दे बिहेविंग लाइक दैट. यू नो, आई थिंक वो उस बात की जड़ में जाना ज़्यादा ज़रूरी है, उस बात को डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी है. और तो एक कोई सोशल एक्टिविस्ट को मैंने सुना, उन्होंने कहा कि यू नो हमको स्कूलों में ये सिखाना है और यूनिवर्सिटीज़ में सिखाना है और यू नो डिबेट्स और डिस्कशंस करने हैं. बट यू नो अगेन वो भी बात की बात है, बिकॉज ये इतनी बेसिक चीज़ है, ये आपके घर की बात है. मतलब आपके घर परिवार में आपको वो करेक्ट अपब्रिंगिंग क्यों नहीं मिल रही है, आपको मॉरल वैल्यूज़ क्यों नहीं सिखाए जा रहे हैं. दैट इज़ माई क्वेश्चन. यू नो, क्योंकि अगर घर पे आप देखेंगे कि आपकी माँ की, बहनों की, दादी की, फूफी की इज्जत हो रही है, सो दैट इज़ वॉट यू विल लर्न. यू नो, आप बाहर जाके किसी लड़की को सिर्फ लड़की नहीं देखोगे, यू नो, आप उसको इंसान की तरह देखोगे. आप उसको वही रिस्पेक्ट दोगे जो घर पे आप अपनी बहन को रिस्पेक्ट देते हो. लेकिन जैसे अभी कल ही एक वीडियो आया था किसी डीजीपी का, जो अपनी बीवी की पिटाई कर रहे थे, और वो कहते हैं कि आपको क्या लेना देना, मेरे घर का मामला नहीं. आपके घर का मामला नहीं है. यू कैन नॉट हिट अनदर पर्सन लाइक दैट. मतलब ये जो मेंटालिटी है ना, दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट इज़ द रूट कॉज. लाइक ऐसे बाकी सारी बातें बात की हैं. अगर हम लोग ही सुधर जाएंगे तो फिर यू नो पुलिस क्या करती है, क्या नहीं करती है, नेता क्या करते हैं, नहीं करते हैं, इज़ नॉट रेलिवेंट. तो वी नीड टू लुक इनसाइड आवर सेल्स कि हम लोग एज ए सोसाइटी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग क्यों ऐसे हो गए हैं, हम लोग इतने घटिया क्यों हो गए हैं. ये कहना ज़रूरी था मेरे लिए. सो आपके क्या थॉट्स है ज़रूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में. लेट्स गेट दिस डिस्कशन गोइंग. एंड थैंक यू so much for watching this video, and I will see you guys tomorrow in the live chat.